नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में खान सर के द्वारा क्लासरूम में करंट अफेयर्स जो करवाए जाते हैं उसका सेट नंबर 8 को देखने जा रहे हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक्स आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर कितनी है दोस्तों। तो ये जो इसका आंसर इसका दोस्तों निकल जाएगा, बी हो जाएगा, 6.1% इसका हो जाएगा। अगर इसकी प्रमुख पॉइंट दोस्तों बात कर ले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उम्मीद की थी कि वित्त वर्ष 24 में भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था होगी और अपनी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की विकास दर 6.1% रहने की संभावना है। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की दोस्तों बात की जा रही है, इसकी स्थापना दोस्तों 1945 में की गई थी। इसके मुख्यालय जो है ये वाशिंगटन डीसी में है और प्रबंध निदेशक दोस्तों ये क्रिस्टियानो जाजिरबाई के प्रबंध निदेशक है। और दोस्तों बात करें मुख्य अर्थशास्त्री के तो ये पीरे ओलिवियर गेरिन चार्ज इसके दोस्तों ये मुख्य अर्थशास्त्री है। और दोस्तों बात कर ले तो IMF का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों, इसका फुल फॉर्म ये यहाँ लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ते अगला प्रश्न है, किस राज्य की झांकी ने गणतंत्र दिवस 2023 में के लिए सर्वश्रेष्ठ झांकी पुरस्कार जीता है दोस्तों, ये उत्तराखंड ने इसको जीत लिया। इसको ध्यान रखिए कि इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की, तो ये गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है, जबकि दोस्तों महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को दूसरे और तीसरे स्थान पर रखा गया है। और उत्तराखंड की झांकी में राज्य के वन्यजीव और धार्मिक स्थलों को शामिल किया गया है। और विश्व प्रसिद्ध कार्बेट नेशनल पार्क में झांकी के अग्रभाग में बारहसिंह हिरन और कई पक्षियों घूमते हुए दर्शाया गया है। और आज़ादी का अमृत महोत्सव पर महाराष्ट्र की झांकी में साढ़े तीन शक्तिपीठ और नारी शक्ति को भी शामिल किया गया था। और जबकि दोस्तों उत्तर प्रदेश की झांकी में अयोध्या दीपोत्सव दोस्तों ये शामिल था इसमें। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है दोस्तों, यह कहाँ स्थित है। अगर दोस्तों बात करें तो ये मुगल गार्डन जिसका नाम दोस्तों अमृत उद्यान हो गया है, ये दिल्ली में अवस्थित है। इसे सर एडवर्ड लुटियंस ने इसको बनवाया था, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय बल्लेबाज ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है दोस्तों, ये मुरली विजय दोस्तों ये संन्यास लेने की इसकी घोषणा की। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगी, हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश की नई राजधानी दोस्तों ये क्या होगी। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की तो इसकी दोस्तों नई राजधानी की दोस्तों बात करती है, ये विशाखापट्टनम इसकी नई राजधानी इसकी होगी। इसका आंसर क्या हो जाएगी, डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, और तो बात करें इसके प्रमुख पॉइंट के बारे में, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने ऐलान किया कि राज्य की अगली राजधानी विशाखापट्टनम होगी। दरअसल 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किए जाते वक्त हैदराबाद को 10 साल के लिए दोनों राज्यों की साझा राजधानी घोषित किया गया था। और यह समयावधि पूरी होने के बाद हैदराबाद में को तेलंगाना को सौंपे जाने का निर्णय लिया है। और ऐसे में दोस्तों आंध्र प्रदेश को 2024 से पहले इसकी राजधानी का ऐलान कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंटरपोल के तीसरे यंग ग्लोबल पुलिस लीडर्स कार्यक्रम 2023 का आयोजन दोस्तों ये कहाँ किया गया है दोस्तों, ये जो है ये UAE में दोस्तों ये किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर जो है ये क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, 6 का आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों बात कर लें इसके प्रमुख पॉइंटों की, तो यह कार्यक्रम प्रमुख उद्देश्य सार्वजनिक पुलिस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय पुलिस बलों के बीच विश्वास पैदा करना है। और दोस्तों बात करें इंटरपोल का, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसकी स्थापना की बात करती है 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय जो है जो लियोन में है, जो कहाँ फ्रांस में है। और इसकी अध्यक्ष की दोस्तों बात करती है अहमद नाफर अल रईसी इसके अध्यक्ष है। और इसमें सदस्य देशों की बात करती है, इसमें 195 है। अगला प्रश्न है, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला CEO किसे नियुक्त किया है। अगर दोस्तों बात करें जो है ये माधवेंद्र सिंह को दोस्तों ये नियुक्त किया गया है। तो इसका दोस्तों आंसर जो है ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और इसी प्रमुख पॉइंट के बारे में दोस्तों बात करती है, गुजरात पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड ने माधवेंद्र सिंह को गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर का पहला मुख्य अधिकारी नियुक्त किया है। और गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर देश में अपनी तरह का पहला कमर्शियल मेरीटाइम क्लस्टर है, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों की समुद्री सेवाओं के लिए एक केंद्र बनाना है। और दोस्तों GMC गांधीनगर स्थित गिफ्ट सिटी में समुद्री शिपिंग और
रफद सेवा प्रदाताओं में से एक बड़ा तंत्र स्थापित करना चाहता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय T20 इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन चुके दोस्तों? ये जो है ये युजवेंद्र चहल दोस्तों ये बन चुके हैं। और जो दोस्तों बात करें तो इसने 75 मैचों में 91 विकेट लिए हैं, जबकि भुवनेश्वर कुमार ने 87 T20 मैचों में 90 विकेट लेकर दूसरे स्थान पर रहे हैं। इसको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वार्षिक गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित हुआ है? दोस्तों बात करें तो वार्षिक गंगा सागर मेला की ये जो है ये पश्चिम बंगाल में दोस्तों ये आयोजित की गई है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। और दोस्तों ये कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला होता है दोस्तों ये गंगा सागर मेला। अगला प्रश्न है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अगर दोस्तों बात करें विश्व आर्द्रभूमि की तो ये जो है ये दोस्तों ये प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और दोस्तों इसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। भूमि की सुरक्षा के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को विश्व भर में आर्द्रभूमि के दिवस के रूप में इसको माना जाता है। और पहली बार यह दिवस 1975 में मनाया गया था। और भारत में कुल अभी 75 आर्द्रभूमि क्षेत्र है। और वर्ष 2023 का थीम दोस्तों वेटलैंड्स रिस्टोरेशन के लिए समय है। अगला प्रश्न है, अडानी समूह ने इजराइल में किस बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? अगर तो बात करें अडानी समूह ने तो ये हाई फार पोर्ट को दोस्तों ये अधिग्रहण किया है। तो इसका दोस्तों जो ये आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में प्रमुख पॉइंट दोस्तों है, अडानी ग्रुप ने इजराइल के हाई फार पोर्ट का दोस्तों 1.2 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। और यह रणनीतिक रूप में भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी की बड़ी उपलब्धि हासिल करने की जा रही है। और इस डील के तहत अडानी ग्रुप एल अबीब में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब भी यहाँ स्थापित करेगा। और इसकी दोस्तों बात करें इजराइल की तो ये दोस्तों इसकी राजधानी है। और मुद्रा की दोस्तों बात करती है न्यू शेकल इसकी मुद्रा है। और दोस्तों प्रधानमंत्री दोस्तों ये बेंजामिन नेतन्याहू से प्रधानमंत्री है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन कहाँ किया गया है? दोस्तों ये जो है ये पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया गया है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में भाषण में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? ये जो दोस्तों ये मिस्ट्री योजना की शुरू करने की घोषणा की गई है। और दोस्तों बात कर ले मिस्ट्री योजना की, इसकी फुल फॉर्म दोस्तों मिस्ट्री का फुल फॉर्म होता है तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंगिबल इनकम, इसका फुल फॉर्म होता है। और दोस्तों यह योजना भारत के समुद्री तट पर आदि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगी। और दोस्तों बात करें तो ये PM प्रधान योजना का इसका फुल फॉर्म होता है तो प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नर्सिंगमेंट एंड एडल्यूमेंट ऑफ मदर अर्थ, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। और इसका उद्देश्य की बात करें कि भारत में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करना है। और दोस्तों बात करें तो अमृत धरोहर का तो यह योजना झीलों के महत्व और उनके संरक्षण पर जो जोर देना है दोस्तों, इसका प्रमुख पॉइंट यही है। और दोस्तों अगले 3 वर्षों के में दोस्तों इसे लागू कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? दोस्तों बात कीजिए एशिया की बात की जाए तो ये जो है ये मध्य प्रदेश में दोस्तों इसको शुरू किया जा चुका है। और दोस्तों एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल दोस्तों 1 फरवरी को ये मध्य प्रदेश में दोस्तों ये मधुपुर में शुरू होगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त अरब अमीरात के उपराष्ट्रपति राशिद अल मखदूम ने अल मिनहाद शहर का नाम बदलकर दोस्तों ये क्या कर दिया है? दोस्तों इसका नाम जो ये हिंद शहर इसका नाम कर दिया गया। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? ये बी हो जाएगा। और दोस्तों बात की जा रही है UAE की, तो ये संयुक्त अरब अमीरात पश्चिमी एशिया में स्थित एक देश है। और यह अरब प्रायद्वीप के पूर्वी छोर पर स्थित है। और ओमान और सऊदी अरब के साथ स्थलीय सीमाओं और कतर और ईरान के साथ समुद्री सीमाओं को दोस्तों ये साझा करता है। और राष्ट्रपति की दोस्तों बात करती है मोहम्मद बिन जायद अल नए साउथ के राष्ट्रपति है। और इसकी राजधानी की दोस्तों बात करती है अबू धाबी की राजधानी है। और दोस्तों मुद्रा की बात करती है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम से ही मुद्रा है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र कौन सा है? दोस्तों इसकी बात कर रहती है कंगो गणराज्य बन चुके हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल सोलर एलियंस ISA। और दोस्तों बात करें इसके प्रमुख पॉइंटों की, भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के राष्ट्रपति द्वारा 30 नवंबर 2015 को फ्रांस पेरिस में COP21 शुरुआत किया था। और इसके प्रमुख
प्रमुख उद्देश्यों 1000 गीगावाट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता की वैश्विक क्षमता प्राप्त करना और 2030 तक सौर ऊर्जा में निवेश के लिए लगभग 1000 बिलियन डॉलर की राशि को जुटाना शामिल है। और यह मध्य प्रदेश अफ्रीका में स्थित है। ये अल्जीरिया के बाद अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। और दोस्तों इसकी राजधानी की बात करती है की की, जो यह कांगो नदी के तट पर है। और भूमध्य रेखा को दोस्तों ये दो बार पार करने वाली कांगो विश्व की एकमात्र नदी है। और दोस्तों बात करें इसकी मुद्रा की, कांगो फ्रैंकिश की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने द विजन फॉर ऑल स्कूल हाई हेल्थ कार्यक्रम शुरू किया है दोस्तों? तो अगर इसकी बात करें तो ये जो है तो ये गोवा दोस्तों इसको शुरू किया। आंसर दोस्तों इससे क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। प्रमुख पॉइंट तो इसको नोट कर लीजिएगा। और इसके प्रमुख पॉइंट को दोस्तों बात करें तो गोवा सरकार ने वन साइट एर्लियर लुजुटिका फाउंडेशन और प्रसाद नेत्रालय के साथ फौजदारी में विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम लॉन्च किया है। और यह दोस्तों कार्यक्रम गोवा के नेत्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के वर्तमान विजन का विस्तार है। और विजन फॉर ऑल गोवा आई हेल्थ प्रोग्राम फरवरी 2021 में शुरू हुआ था। और उस गोवा सरकार की स्कूली शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और ताकि बच्चों में आँखों की स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान की जा सके। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये जो है विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष ये 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। और दोस्तों बात इसका थीम की दोस्तों बात पर क्लोज द केयर गैप यूनिटिंग आवर वाइब्स एंड टेकिंग एक्शन, इसका दोस्तों ये प्रमुख थीम था। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं दोस्तों? ये जो है नरेंद्र मोदी दोस्तों, ये सबसे ये नेता बन चुके हैं, लोकप्रिय नेता बन चुके हैं। और दोस्तों ये जारी करता कौन करता है, ये मॉर्निंग कंसल्ट जो अमेरिका में दोस्तों इसके द्वारा ये जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, और आज की 5th क्लास प्रश्न है, हाल ही में फीफा इंटरनेशनल हॉकी प्रेसिडेंट अवार्ड 2023 में किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? ये जो है दोस्तों ये वीके पांडियन दोस्तों ये सम्मानित किया गया। और दोस्तों ये है कौन? तो ये दोस्तों ये अध्यक्ष दोस्तों तैयब इकराम ने हॉकी में सराहनीय योगदान के लिए उड़ीसा के मुख्यमंत्री के सचिव वीके पांडियन दोस्तों फीफा इंटरनेशनल हॉकी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में कुल 20 प्रश्नों का डिस्कशन किए हैं। अगर पसंद है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।